ओम शांति। आपका प्रश्न है, ध्यान करते समय शिव बाबा जो बिंदु स्वरूप है उनको देखकर करो या ब्रह्मा बाबा को देखते हुए करो? ये कंफ्यूजन में हूँ, उपाय बताइए। उत्तर है, देखो, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। शिव बाबा बिंदी है, तो बिंदी रूप में याद करना क्यों जरूरी है, वो मैंने टॉपिक रखा है 2, पार्ट 1, पार्ट 2। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो योग और योग की विधि में आपको ये मिलेगा। और दिनचर्या ग्रुप में हर संडे को एक्स्ट्रा जो चीजें आती है उसमें भी ये टॉपिक आते हैं, तो वो आप अच्छी रीति समझो कि क्यों शिव बाबा को बिंदी रूप में याद करना है। अभी आपका जो कंफ्यूजन है कि ब्रह्मा बाबा को देखकर करना है या शिव बाबा को बिंदी रूप में, तो देखो, बिंदी रूप में याद करना है, लेकिन जब तक हमारी अवस्था नहीं बनती है तब तक हमें ब्रह्मा बाबा को देखते उसकी भ्रुकुटी में शिव बाबा को देख सकते हैं। फीलिंग में ये आना चाहिए कि ये शिव बाबा इसमें है और उसकी किरणें आ रही है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को याद करेंगे तो वो किरणें नहीं आएगी। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि देखो चित्र को, अर्थात ब्रह्मा बाबा को, याद करो विचित्र को, माना निराकार को, और फॉलो करो उनके चरित्र को, अर्थात ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो हमें एक बात को फॉलो करनी है, तब हम उनके समान बन सकेंगे। तो यहाँ क्लियरली है कि याद तो शिव बाबा को ही करना है, चाहे आप किसी को भी देखो। तो शुरुआत में हमारी जो बुद्धि है वो सूक्ष्म बिंदी को देखने के सक्षम नहीं है, कोई ना कोई आधार चाहिए। जैसे मूर्ति हम देखते हैं तो मूर्ति को विजुअलाइज करना इजी है, तो स्थूल फॉर्म को याद करने की हमारी जो अंदर सॉफ्टवेयर बन गया है, इसके लिए शुरुआत में आप ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा को देख सकते हैं। जैसे जैसे आप विधि अपनाएंगे तो आपकी अवस्था बनेगी, फिर आप में शिव बाबा का चित्र नेचुरल हो जाएगा, उसको देखना नहीं पड़ता है। वो आपने शिव बाबा को याद किया कि मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूँ, तो उस आत्मा सुनते ही, याद करते ही आपकी मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी आत्मा पर।
और जैसे आपने फील किया कि बाबा की किरणें मुझ पर आ रही है, तो वो तुरंत सोचने के साथ ही दोनों स्पष्ट फील करेंगे। तो ये इसके लिए ही हम कहते हैं कि योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी स्थूल चीजें के जो भी वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं वो निराकार की शक्ति को ब्लॉक करते हैं। यह मैंने उदाहरण के साथ बहुत स्पष्ट रीति से समझाया है। तो ये जो भी स्थूल चीज है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, कुछ का भी विचार हम करते हैं तो वो एनर्जी आने नहीं देंगे। इसीलिए अभी कलयुग में हमारी आत्मा पर बहुत सारी परतें नेगेटिव मनस्थूल चीजों की हो गई है। तो जैसे टीवी में भी सभी चैनल आती है ना, लेकिन जो आप स्विच ऑन करेंगे वही टीवी में दिखाई देगा और वही आप उसको स्पष्ट रीति से देख सकेंगे। तो यहां भी ऐसा ही है। और ये टेलीफोन जैसा है, जैसे हमारा फोन किसी के साथ बिजी है तो कोई कितना भी फोन लगाए रिंग भी आएगी ही नहीं और हम उसके बात भी नहीं कर सकेंगे। फिर वो कहेगा मैंने तो बहुत ट्राई किया लेकिन आपका फोन ही बिजी था, इसीलिए समय पर जो टचिंग थी वो नहीं मिली। ऐसे ही यहाँ है। शिव बाबा क्यों कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति? इसका कारण यही है कि अंतिम समय में अगर आपकी लाइन, टेलीफोन लाइन बिजी होगी तो अंतमति सो गति नहीं होगी। आपको बचाना चाहेंगे तो भी बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके संकल्प अगर व्यर्थ नेगेटिव सारे दिन में बिजी होंगे तो उनकी किरणें आएगी ही नहीं, मैसेज आएगा ही नहीं। तो इस बात को क्लियरली समझो कि याद तो शिव बाबा को ही करना है, तभी हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ेगी, पाप कर्म भस्म होगा। ये सब विधि जो अपनाए अच्छी रीति फॉलो करेंगे वही इस स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज होना भी एक नेगेटिव विचार है, क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना भक्ति मार्ग में कि मुझे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए विचार शून्य होने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो विचार आना कि मुझे कोई विचार न आए वो भी तो विचार है। ऐसा ही यहाँ है। इसीलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। विधि अपनाएंगे ऑटोमेटिक आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाएगी। संकल्प रूपी स्विच अच्छी रीति काम करेगी। स्विच ऑन किया और चित्र देखना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए दूसरी एक मैंने वीडियो रखी है, हर एक प्रकार के GIF है कि शिव बाबा को कौन से चिंतन के साथ कौन सी दृश्य क्रिएट करना है या कौन से GIF बार बार देखना है और मन के अंदर वो चित्र क्रिएट करना है, वो भी हमने बताया है। वो भी संडे को भी आता है और योग के विधि में भी हमने वो चित्र के साथ सभी GIF और हमने बोला है कि क्या कर सोचना है। ठीक है, तो विधि फॉलो करो। ओम शांति। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट
हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग, 1 2 1